सुप्रभात बच्चों। आज हम लेक्चर 2 कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 3 शब्द परिचय का अभ्यास कार्य व पठ धातु पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आपको अपने पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि पाठ 3 शब्द परिचय नपुंसकलिंग शब्दों पर आधारित पाठ है। बच्चों, जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं और ये गतिमान नहीं होते। अर्थात बच्चों, जो निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें नपुंसकलिंग में रखा जाता है। बच्चों, और सीखेंगे हम पठ धातु लट लृट व लंग लकार के रूप में। हिंदी में जो क्रिया शब्द हैं उन्हें संस्कृत में धातु कहा जाता है। वाक्य रचना और अनुवाद के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करो, यानी इनका बोल बोलकर अभ्यास करना। और ये सभी शब्द बच्चों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नपुंसकलिंग शब्द हैं, क्योंकि ये सभी निर्जीव हैं, इनमें जान नहीं है और ये गतिमान नहीं है। देखिए, फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। देखिए बच्चों एक बार और, फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम और जलम। बच्चों, अब देखिए प्रश्न 1 का ख भाग। तो प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर पदानि, पदों का उच्चारण कीजिए। अर्थात बच्चों, चित्रों को देखकर जो पद इनके शब्द दिए हैं हमें उनका बोलकर अभ्यास करना है। तो बच्चों, पहला चित्र है पत्ते का, जिसे संस्कृत भाषा में पर्णम कहा जाता है। बच्चों, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, तो पत्ता, और इसको संस्कृत में कहते हैं पर्णम। दूसरा है क्रीडनकम, क्रीडनकम होता है खिलौना, क्रीडनकम खिलौना। अगला चित्र है नारियल का, जिसे संस्कृत में कहा जाता है नारिकेलम। तो बच्चों, पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम। संगणकम, संगणकम कंप्यूटर। अगला चित्र बच्चों खिड़की या झरोखे का है, जिसे संस्कृत में वातायनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वातायनम। अगला चित्र बच्चों सोपानम, सीढ़ियां, सीढ़ी, सोपानम सीढ़ी। उद्यानम बगीचा, उद्यानम बगीचा। उपनेत्रम चश्मा, उपनेत्रम चश्मा। कंकतम कंघा या कंघी जिसे हम कहते हैं। तो देखो बच्चों, कंकतम में कवर्ग का पंचम वर्ग है और पंचम वर्ण है अणे। अणे को अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला चित्र संगणकम और संगणकम कंप्यूटर। वातायनम झरोखा या खिड़की। सोपानम सीढ़ी। उद्यानम बगीचा। उपनेत्रम चश्मा। कंकतम कंघा या कंघी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखते, यानी वर्णों का संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखिए। यहाँ पर बच्चों वर्ण विच्छेद किया हुआ है, आपको इनको जोड़कर एक शब्द बनाकर लिखना है। तो पै जमा ए, पै हलंत जमा ए, रे हलंत जमाणे, जमा ए जमा मैं हलंत, तो बना पर्णम। अगला देखिए ख जमा ए, ने हलंत जमाई, ते हलंत जमा रे, जमा ए जमा मैं हलंत, तो बना खनित्रम। आगे देखिए बच्चों पे हलंत जमा उ, रे हलंत जमा आ, अणे हलंत जमा आ और ने हलंत जमा ई, बन गया पुराणानी। तो बच्चों पहला है पर्णम, पर्णम होता है पत्ता। खनित्रम कुदाल। पुराणानी पुराने, पुराणानी पुराने। आगे देखिए बच्चों, देखिए पे हलंत जमा ओ, शे हलंत जमा ए, के हलंत जमा आ, अणे हलंत जमा ई, बन गया पोषकाणी, बन गया
पोषकाणी। आगे देखिए बच्चों, के हलंत जमा ए जमा अणे जमा के हलंत जमा ए जमा ते हलंत जमा ए जमा में हलंत, बन गया कंकतम। कंकतम होता है बेटा पत्थर, छोटे कंकर। पोषकाणी पौष्टिक। तो बच्चों पोषकाणी और कंकतम। अब देखिए अगला प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुतः। नीचे लिखे पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों अभी मैंने आपको शब्दों को जोड़कर लिखना सिखाया, अब मैं आपको वर्ण विच्छेद करना सिखा रही हूँ। देखिए शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों शब्द है व्यजनम, व्यजनम होता है पंखा, तो वह आधा है तो वह हलंत के साथ लिखेंगे। तो व्यजनम का वर्ण विच्छेद देखिए, वह हलंत जमा ये हलंत जमा ए जमा जय हलंत जमा ए जमा ने हलंत जमा ए जमा में हलंत। तो बच्चों वह आधा था इसलिए इसके साथ ए स्वर नहीं जोड़ा गया और अंत में भी मैं के साथ हलंत लगा है, यानी ये आधा है तो हम इसके साथ ए नहीं जोड़ेंगे। बच्चों ये वर्ण विच्छेद के नियम में आते हैं कि यदि स्वर के साथ, यदि व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसके साथ ए स्वर जोड़कर उसको पूरा किया जाता है, और यदि वर्ण आधा है तो उसे आधा लिखने के लिए उसके साथ ए स्वर नहीं जोड़ा जाता। और यदि स्वर की मात्रा कोई व्यंजन के साथ लगी है तो व्यंजन के साथ जो मात्रा का स्वर है आप उस स्वर को लिखेंगे। अगला है भित्तिकम। इसका देखिए वर्ण विच्छेद, वह हलंत जमा ई जमा ते हलंत जमा ते हलंत जमा ई जमा के हलंत जमा ए जमा में हलंत। आगे देखिए बच्चों, नूतनानी, नूतनानी नए, तो नए हलंत जमा ऊ, बड़ा ऊ लगेगा क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है, और जमा ते हलंत जमा ए जमा ने हलंत जमा आ जमा ने हलंत जमा ई, नूतनानी नए। व्यजनम पंखा, भित्तिकम दीवार, नूतनानी नए। आगे देखिए बच्चों, यनम बताया था अभी मैंने, झरोखा या खिड़की जिसे कहते हैं। वातायनम, वह हलंत जमा आ ते हलंत जमा आ ये हलंत जमा ए ने हलंत जमा ए और जमा में हलंत, क्योंकि में आधा है इसके साथ स्वर नहीं जोड़ा जाएगा। तो वातायनम। अगला है उपनेत्रम, ऊ स्वर है तो इसके साथ ए नहीं जोड़ा जाएगा, तो ऊ जमा पे हलंत जमा ए जमा ने हलंत जमा ए जमा ते हलंत जमा रे हलंत जमा ए और जमा में हलंत। इसमें भी में अंत में आधा है तो इसके साथ स्वर नहीं जोड़ा जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखो, पुस्तकम, पे हलंत जमा कौन सी मात्रा है बच्चों, ऊ की, तो ऊ स्वर जोड़ा जाएगा, तो पे हलंत जमा ऊ से हलंत जमा ते। हमने से के साथ ए नहीं जोड़ा क्योंकि से आधा है, उसे हम पूरा नहीं करेंगे। तो से हलंत जमा ते हलंत जमा ए जमा के हलंत जमा ए और जमा में हलंत, तो बन गया पुस्तकम। तो बच्चों ये है वर्णों का विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखते, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो बच्चों यहाँ चित्र देखिए आम का है जिसे संस्कृत भाषा में आम्रम कहा जाता है। दूसरा चित्र पत्ते का है जिसे संस्कृत भाषा में पर्णम कहा जाता है। तीसरा चित्र पंखे का है जिसे संस्कृत भाषा में व्यजनम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आम्रम, पर्णम और व्यजनम। आगे देखिए, चित्र रुमाल का है जिसे संस्कृत भाषा में करवस्त्रम कहा जाता है। और उससे अगला चित्र बच्चों धागे का है जिसे संस्कृत भाषा में सूत्रम कहते हैं। अगला चित्र छतरी या छाते का है जिसे संस्कृत भाषा में छत्रम कहते हैं। तो करवस्त्रम, सूत्रम और छत्रम। करवस्त्रम रुमाल, सूत्रम धागा और छत्रम छाता या छतरी। आगे देखिए बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखते, चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। तो बच्चों चित्र है पेड़ का और इसके चित्र के आधार पर आम नीचे की ओर गिर रहा है, तो इन्होंने प्रश्न पूछा है किम क्या
पतती गिरता है। तो क्या गिरता है? हिंदी में उत्तर आप मुझे दीजिए, यानी आम गिरता है। तो संस्कृत में क्या लिखेंगे हम? आम्रम पतती, आम गिरता है। पतती बच्चों क्रिया शब्द है, तो आम्रम पतती, आम गिरता है। आगे देखिए, आपका अगला प्रश्न, मयूरौ दो मोर किम क्या कुरुतः करते हैं या कर रहे हैं। तो मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर क्या करते हैं। तो उत्तर देखिए बच्चों, मयूरौ दो मोर नृत्यतः नाचते हैं या नाच रहे हैं। तो मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं या नाच रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, ये दोनों के क्या स्तः हैं। तो बच्चों इस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है यह और वह के लिए। देखिए यह के लिए एतत् और वह के लिए तत् का प्रयोग किया गया है। तो उसका एक वचन है एतत्, द्विवचन है एते और बहुवचन है एतानी। तो एतत् यह, एते ये दोनों और एतानी ये सब। उसी प्रकार तत् वह और ते वे दोनों और तानी वे सब। तो बच्चों एते ये दोनों के क्या स्तः हैं। तो ये दोनों क्या है? देखिए उत्तर, एते क्रीडन के, ये दोनों खिलौने स्तः हैं। तो बच्चों ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाः बालिकाएं या लड़कियां, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं या करती हैं। तो बालिकाः पठन्ति, लड़कियां या बालिकाएं पढ़ती हैं या लड़कियां पढ़ती हैं। आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न, कानी विकसन्ति क्या खिलते हैं। तो कानी क्या, विकसन्ति खिलते हैं। तो यहाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? फूल। तो उत्तर देखिए, पुष्पाणि विकसन्ति, क्योंकि बहुवचन है विकसन्ति और कानी, तो उसी के आधार पर बनेगा पुष्पाणि, फूल विकसन्ति खिलते हैं। तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। आगे देखिए, तो बच्चों अब देखिए प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार यानी जिस प्रकार अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार वाक्यों की रचना करो, वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर है देखिए बच्चों, एतत् पतति, एतत् मैंने अभी बताया कि सर्वनाम शब्द है नपुंसकलिंग का, यह होता है इसका अर्थ। तो एतत् यह, पतति गिरता है, यह गिरता है। तो एतानी, इसे बहुवचन में बदलना है बच्चों एतत् पतति को। तो एतत् एते एतानी, तो एतानी पतंती, ये गिरते हैं। तो एतत् का एतानी और पतति का पतंती, ये बहुवचन रूप हो गया। आगे देखिए, कै भाग है, एते पर्णे स्तः, एते बच्चों मैंने भी बताया था ये दोनों द्विवचन के रूप में सर्वनाम शब्द का प्रयोग है। पर्णे, पर्णम पर्णे पर्णानी, पर्णे पर्णे होगा दो पत्ते, तो ये दोनों पत्ते स्तः हैं। तो ये द्विवचन का वाक्य है, किंतु हमें किस में बदलना है इसे? बहुवचने, बहुवचन में। तो एते से एतानी, पर्णे से पर्णानी, स्तः से संति, क्योंकि मैंने क्रिया शब्द के लिए बताया था कि धातु रूप का प्रयोग होता है। तो अस्ति है, स्तः दो के लिए क्रिया शब्द और संति है। तो एतानी पर्णानी संति। अगला देखिए, मयूर है नृत्यति, मोर नृत्यति नाचता है, एक वचन का वाक्य है, इसे किस में बदलना है? बहुवचने, बहुवचन में। तो मयूर, मयूर से मयूराः, नृत्यति से नृत्यन्ति, तो मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, मोर नाचते हैं। आगे देखिए बच्चों, एतानी यानानी, तो बच्चों एतानी ये बहुवचन का है शब्द और यानानी भी बहुवचन का है। तो बहुवचन का वाक्य है, इसे किस में बदलना है? द्विवचने, द्विवचन में। एते, एतानी द्विवचन है इसका, एते ये दोनों, याने यान हैं, ये दोनों यान हैं। आगे, नारिकेलम पतति, बच्चों नारिकेलम नारियल, पतति गिरता है। तो एक वचन का वाक्य है, इसे किस में बदलना है? द्विवचन में। तो नारिकेलम से नारिकेले, तो नारिकेले दो नारियल पततः
गिरते हैं। तो नारिकेले पतते है, 2 नारियल गिरते हैं। आगे देखिए बच्चों, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों का संयोजन करके वाक्य की रचना करो। तो देखिए यहाँ पर पद दिए हैं, कोकिले, पवन है, पुष्पम, खगे है, मयूराः, सिंहा और विकसति, नृत्यंती, उत्पतति, वहती, गर्जंती और कूजते है। अब इनके उत्तर देखिए, देखिए मिलान करो। कोकिले कूजते हैं, 2 कोयल कूकती हैं। पवन है वहती, हवा बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगे है उत्पत्ति, मयूराः नृत्यंती, मोर नाचते हैं। सिंहा सिंहाः गर्जंती, सिंहा गर्जंती, शेर गरजते हैं। तो ये बन गए वाक्य। तो बच्चों ये है इस प्रश्न का उत्तर, यानी इन दोनों को मिलाने पर वाक्यों की रचना होती है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पठ धातु। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पठ धातु लट, लृट व लंग लकार के रूप में। संस्कृत में धातु रूप, हिंदी में जो क्रिया शब्द होते हैं उन्हें संस्कृत में धातु कहा जाता है। देखिए बच्चों, मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, जा, आ, ये सभी शब्द हैं क्रिया के मूल रूप यानी धातु। जैसे संस्कृत में होते हैं पठ, लिख, वद व चल। पठ से पढ़ना, लिख से लिखना, वद से बोलना, चल से चलना। और बच्चों प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है। तो इसका अर्थ है बच्चों क्रिया किसी न किसी समय पर घटित होती है, चाहे वो वर्तमान काल में हो, चाहे भूतकाल में, चाहे भविष्य काल में, किंतु क्रिया घटित जरूर होती है। देखिए, अतः इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं, किंतु हम कक्षा 6ठी में हैं तो हम यहाँ पर केवल 3 लकारों के बारे में पढ़ेंगे, लट, लृट व लंग लकार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों लट लकार वर्तमान काल के रूप में प्रयोग की जाती है, लृट लकार भविष्य काल के रूप में और लंग लकार भूतकाल के रूप में प्रयोग की जाती है। तो क्रिया के साथ बच्चों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, देखिए, हिंदी में क्रिया के साथ प्रत्यय, जैसे पढ़ मूल शब्द था, इसके साथ ना और ता प्रत्यय लगाया हमने तो बन गया पढ़ना और पढ़ता। तो लिख मूल शब्द था, इसके साथ हमने जोड़ा ना और ता प्रत्यय तो लिखना और लिखता। आगे देखिए बच्चों, बोल मूल शब्द था, इसके साथ हमने ना और ता प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया बोलना और बोलता। और चल मूल शब्द है, उसके साथ हम जोड़ेंगे ता और ना प्रत्यय तो बनेगा चलता और चलना। तो प्यारे बच्चों संस्कृत में भी धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है अनुवाद और वाक्य की रचना के लिए। देखिए कौन से प्रत्यय होते हैं, ती, तह, अंति और सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ये लट लकार के रूप में जो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं ये उनका प्रयोग है। देखिए, भाषा में लिंग, वचन व पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी भाषा में हमने 2 ही लिंग पढ़े हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, किंतु संस्कृत भाषा में एक और लिंग है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का और वे गतिमान नहीं होते वे कहलाते हैं नपुंसकलिंग शब्द। फिर देखिए वचन, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में बच्चों। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं और 2 संख्या का बोध कराने वाले द्विवचन के रूप में और 2 से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और बच्चों पुरुष हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा और इसके साथ साथ हमने अंग्रेजी में भी पुरुष पढ़े हैं। देखिए संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और हिंदी भाषा में प्यारे बच्चों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप थोड़ा बदल जाता है। प्रथम पुरुष यहाँ पर अन्य पुरुष जो है वो संस्कृत में प्रथम पुरुष बन जाता है, मध्यम मध्यम ही रहता है, और जो
प्रथम पुरुष है हिंदी का, वो संस्कृत में उत्तम पुरुष बन जाता है। बच्चों अंग्रेजी में भी हमने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन संस्कृत भाषा में यहाँ पर उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन यहाँ पर प्रथम पुरुष के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए लकार, देखिए हम 3 लकारों के बारे में पढ़ेंगे, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। लट लकार वर्तमान काल के रूप में प्रयोग की जाती है और लिट लकार भविष्यत काल के रूप में प्रयोग की जाती है और लंग लकार भूतकाल के रूप में प्रयोग की जाती है। जब क्रिया वर्तमान समय में संपन्न हो तो लट लकार का प्रयोग करते हैं और जब क्रिया भविष्य में संपन्न होती है तो लिट लकार का प्रयोग, और जब क्रिया बीते हुए समय में पूरी होती है तो उस समय पर लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, लकार वर्तमान काल में प्रयोग की जाती है। अब पठ धातु के साथ लकार का प्रयोग करेंगे हम। लट लकार का देखिए, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके पठ धातु का प्रयोग सिखाया है लट लकार के रूप में। तो पुरुष है, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो बच्चों प्रथम पुरुष पठती, पठ्यः, पठन्ति, पठसी, पठ्यः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पठती पढ़ता है, पठतः ये द्विवचन के रूप में 2 पढ़ते हैं और पठन्ति सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसके साथ प्रयोग करेंगे बालक शब्द का। हमने बालक का शब्द रूप सीखा है, अब बालक शब्द के साथ प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष हिंदी भाषा में। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। वाक्य की रचना हो गई कि बालक पढ़ता है। बालकौ पढ़ता है, द्विवचन का बालकौ शब्द होता है और यहाँ पर भी क्रिया द्विवचन की, तो बालकौ पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष में बच्चों त्वम, युवाम और यूयम शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है, तुम 2 पढ़ते हो, और यूयम पढ़ता है, पठत, तुम सब पढ़ते हो। आगे पठामी, अब मैंने कहा कि संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष और हिंदी भाषा में उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः, हम 2 पढ़ते हैं, और वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालकौ पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ते हैं, तुम 2 पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावे, हम 2 पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, लिट लकार के रूप में पठ धातु का प्रयोग। लिट लकार भविष्यत काल पठ धातु, पुरुष है जैसा कि मैंने बताया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के रूप में प्रयोग। अब आने वाले समय में जब क्रिया संपन्न होती है तो उस समय पर लिट लकार का प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको बताया कि वाक्यों की रचना होती है लकार का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों अब हम बालक शब्द का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। देखिए बालकः पठिष्यति, बालक पढ़ेगा, बालकौ पठिष्यतः, 2 बालक पढ़ेंगे, बालकाः पठिष्यन्ति, सभी बालक पढ़ेंगे। अब देखिए त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः, तुम 2 पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः, हम 2 पढ़ेंगे, और वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब देखिए लंग लकार जब क्रिया बीते हुए समय में होती है, लकार का प्रयोग जब क्रिया भूतकाल में यानी बीते हुए समय में होती है पूरी। तो देखिए पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के रूप में इसका प्रयोग करते हुए हम सीखेंगे पठ धातु लंग लकार। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठः, ए पठतम, ए पठत, ए पठते, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। तो बाल क्या है, ए पठत, बालक ने पढ़ा, बालकौ ए पठताम, 2 बालकों ने पढ़ा, और बालकाः ए पठन, सभी बालकों ने
पढ़ा। त्वम पठः तुमने पढ़ा। युवाम पठतम तुम दोनों ने पढ़ा। और यूयम पठते तुम सबने पढ़ा। और अहम पठम मैंने पढ़ा। आवाम पठाओ हम दोनों ने पढ़ा। और वयम पठामे हम सबने पढ़ा। ये क्रिया बीते हुए समय में जब हम प्रयोग करते हैं तो बच्चों उस समय पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पठ धातु लंग लकार भूतकाल के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों आगे देखिए, गृह कार्य की बात करते हैं हम पिछले। तो बच्चों पिछले गृह कार्य में देखिए, काका है कोवा और कोकिला कोयल, वकह है बगुला और वकह है बगुला, चटका चिड़िया, मयूर है मोर, उल्लू कह है उल्लू, कपोत है कबूतर। आगे देखिए, के अंगों के नाम, हस्त है हाथ, कर्ण है कान, शिर है सिर, पाद है पैर, वक्ष है छाती, केश है बाल, दंत है दांत और कंठ है गला। तो बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि शरीर के अंगों के नाम व पक्षियों के नाम लिखो व याद करो। तो आज का गृह कार्य देखिए आप। आज का गृह कार्य है आपका पठ धातु लिखो व याद करो। बच्चों मैंने आपको आज इस वीडियो में आपको पठ धातु समझाई है। आपको पठ धातु हिंदी की कॉपी में लिखनी है और उसे याद भी करना है। तो बच्चों हमारी वीडियोस को लाइक करते रहो और एडक्वा चैनल जो यूट्यूब पर है उसे सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और अगला लेक्चर आपका होगा पाठ 3 का सार, पठ व गम धातु। धन्यवाद बच्चों।